उसको माँ ने, वो बालक था, उनके माँ ने कहा जे 20 गो रुपया है हमारे पास, आज जाओ 5 गो सामान लाना है तुम्हारे। तो कहा 20 रुपया है, 5 सामान हमारे मम्मी बोली। अब वहाँ पर जाने लगा तो कहा, एगो बुढ़िया भैया बैठी हुई थी, लड़का अपना दिमाग में रखा जब 20 रुपया दिया सब्जी लाने के लिए 5 रंग कहा, अरे बैगन ले लेना, आलू ले लेना, गोभी ले लेना, मटर ले लेना, मैंने सब रंग की सब्जी बताई। अब तो दिमाग में ही सोचते जा रहा था तो आगे वो बुढ़िया मैया बैठी हुई थी, आगे यहाँ बुढ़िया मैया एगो बैठी हुई थी। वो बोलने लगी, बेटा 20 रुपया दिया है ना, तो जा करके वो हमारे लिए चुन्नी तो लेते आइयो। तो कहा कि 20 रुपया मम्मी ने दिया है सब्जी लाने के लिए, बोला आपको चुन्नी ले आएंगे तो फिर हम सामान कैसे लाएंगे। अच्छा ठीक है मम्मा, ठीक है अम्मा जी, हम जा रहे हैं माता रानी, तो हम चुन्नी ले ही के आएंगे। अब जाते जाते बच्चा को एकदम चुन्नी नजर पड़ गया, बहुत सुंदर सुंदर चुनरी है। अब चुनरी बहुत सुंदर सुंदर है, तब क्या क्या वो चुनरी ले ही लिया 20 रुपया की। अब फिर वहाँ से आने लगा बच्चा, तो सोचने लगा चुन्नी तो ले ली, चुन्नी तो ले ली, मेरी सब्जी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, जाएंगे तो हमारी मम्मी ने बहुत डांट मारेगी। अब यहाँ करके कहा, बेटा तुम ही अपने से चुन्नी उठा दो। अब सोचने लगा जब तो चुन्नी उठाएंगे तो ठीक है, लाओ माता रानी आपको चुन्नी उठा ही देते हैं। मेरी तो सब्जी नहीं हुआ है, क्या करें, घर पे जाएंगे तो बेटा लाओ, झोला है ना, उसी में झोला में माता रानी ने बहुत सारा पैसा दे दी और कहा जो जाओ सब्जी खरीद लेना, ये पैसा भी रख लेना, ठीक है। हमें बोलिए तो ये बात ध्यान रखियो, घर पे जाने के बाद अपना मम्मी को कहना, सब दिन तक शिव चर्चा में तुम जा रही हो, लेकिन सब दिन शिव चर्चा करती हो, लेकिन एक दिन माता रानी का भी चर्चा सुना दियो किसी को, लेकिन यही बात कह देना मम्मी को। और वहाँ जाते जाते इतना देखा पैसा तो उसको तो माँ तो बुला गया, ये पैसा लिया चोरी करके तब नहीं लिया, तो नहीं माता रानी ने दिए, चुन्नी उड़ाई ना तो माता रानी दिए। लेकिन सुन लो माँ, जब चर्चा में जाते हो तो माता रानी बोली है कि एक चर्चा माता रानी के जरूर सुनाना शिव चर्चा में। अब इतना ही बात सुन करके विलम्ब कर दी, फिर कल होकर के शिव चर्चा में गई। अब चर्चा में जब उसकी माँ गई तो चर्चा एक वो माता रानी के नहीं कही, सीधे महादेव जी की चर्चा करने लगे। अब वो चर्चा कर करके जब आरती होने लगा तो सुना इसको बेटा मर गया। अब बेटा मरते हुए सुना तो सब कह रहा है तुम्हारे बेटा मर गया और तुम चर्चा में आए हो। यहाँ से गया तो देखा तो बेटा मरा हुआ है, ये बात तो भूल गया माता रानी के चर्चा। लेकिन सब जब बाल छान करने लगा था तो माता रानी आई उसको करने के लिए, कुछ कहता कारण है तो गांव वाले लोग सब तक एक ही रहता है, अरे बाल छान दिया तो ये क्या सुनेगी, ये बुढ़िया क्या बताएगी, अरे भले बने हुआ बना दो। अपने जीत के आगे मुंह को बांध करके सबको रखे हुए थे, लेकिन उनको देखने नहीं दिया, नहीं कुछ कहने दिया। अब फिर यहाँ से जब रंथी उठा, जब स्मशान घाट में जब गया तो वहाँ पर भी बुढ़िया रोते रोते अपनी गई और कहने लगी, ये पंडित आप कथा सुन थोड़ा सा हमको दिखा तो दो मुँह। तो कितना गया, अरे देखो दिया, देखो फिर बुढ़िया यहाँ आ गई। अब देखो ये बुढ़िया जो पेड़ यहाँ स्मशान में आ गए। तो पंडित जी बोला कि देखो उनका क्या दिल में है, थोड़ा उभार के दिखाने से क्या होगा, दिखा तो दो सही। अब जब दिखाई तो बुढ़िया रो करके कान में उनको कहा, जी तुम कहा नहीं शिव के चर्चा में तुम्हारी मम्मी नहीं कही, हमारी चर्चा एक भी चर्चा नहीं कही, नहीं सुनाई, तुम नहीं कहा है, तुम जाकर के सो गया है नींद से। अरे उठो लगा, उठो मेरे बेटा ऊंचा। इतना ही कही कि उठ गई रंथी पर से, उठ करके जब देखा तो कहा ये बुढ़िया में बहुत चमत्कार है माता रानी,
धन्य हो माता रानी। जब हाय आई तो संसार में तो सब कहने लगे कि देखो इनका में क्या गुण है, क्या खासियत है, तुम कुछ कही तब तो उठी। तो सबसे माता रानी संसार में सबसे महान है, या छोटा हो या बड़ा हो, माँ या छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा या छोटा बड़ा, उनको लिए गोद ही बड़ा ही ले जाते हैं। ये अपने शरण में रखते हैं, अपने गोद में बैठा करके दूध पिलाते हैं, उसको चलने का सिखाते हैं, फुलकारी देने के सिखाते हैं, खिलकारी देने के सिखाते हैं। मेरी माँ जयकारा शेरा वाली दा, वो सच्चे दरबार की जय हो।